सीआईबी दिसंबर 2026 में एक ऐसी सिचुएशन बनने वाली है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बदल सकती है। 12 दिसंबर को आपका बीएफएम यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होगा और उसके अगले ही दिन यानी कि 13 दिसंबर को एबीएफएम का मतलब सीआईबी के दो सबसे कैलकुलेशन हैवी, कंसेप्ट हैवी, केस स्टडी हैवी पेपर्स के बीच में आपको एक पूरा दिन भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने सोचा है कि पहले एबीएम कर लेंगे उसके बाद बीएफएम और एबीएफएम देखेंगे तो ये स्ट्रेटेजी दिसंबर 26 में आपका सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि दिसंबर 2026 का कंप्लीट सीआईबी शेड्यूल क्या है, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन चैलेंज कौन सा होगा, कौन से पेपर्स पहले प्रिपेयर करने हैं, करंट अपडेट्स की कट ऑफ डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न में क्या ध्यान रखना है, इलेक्टिव कैसे सिलेक्ट करना है, पासिंग और अटेम्प्ट्स रूल्स क्या है और एक प्रैक्टिकल प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन सीक्वेंस दूंगा जिससे वर्किंग बैंकर भी पांचों पेपर्स को सिस्टमेटिकली मैनेज कर सकता है। सबसे पहले सीआईबी में कितने पेपर है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर करना जरूरी है। सीआईबी में 4 कंपल्सरी पेपर हैं: एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट एबीएम, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम, एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एबीएफएम, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस बीआरबीएल। इसके अलावा 5 इलेक्टिव पेपर है, इसमें से एक सिलेक्ट करना है: रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग। इसका मतलब टोटल 5 पेपर प्रिपेयर करने हैं। जेआईबी में आपने 4 पेपर्स हैंडल किए थे लेकिन सीआईबी में केवल पेपर काउंट ही नहीं पड़ता, डिफिकल्टी लेवल, न्यूमेरिकल की डेप्थ, केस स्टडीज, सिलेबस इंटीग्रेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दिसंबर 2026 का ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल समझ लो। जब डेट्स पता होंगी तो तैयारी अच्छी होगी। 6 दिसंबर को एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट एबीएम का पेपर, 12 को बीएफएम, 13 दिसंबर को एबीएफएम, तभी कहा था साथ साथ में आ रहे हैं, 20 दिसंबर को बीआरबीएल और 27 दिसंबर को इलेक्टिव पेपर होगा। अब इस शेड्यूल में सबसे बड़ा डेंजर कहां पर है? 6 दिसंबर के एबीएम के बाद बीएफएम के लिए लगभग 6 दिन है, लेकिन बीएफएम के बाद एबीएफएम के लिए सिर्फ अगला दिन पेपर है आपका, यानी कि 12 दिसंबर को बीएफएम देकर निकलेंगे और 13 दिसंबर को एबीएफएम का एग्जाम भी देना होगा। इसलिए ये मैन मानकर मत चलिए कि बीएफएम खत्म होने के बाद एबीएफएम को रिवाइज करेंगे, नो। उस समय केवल लास्ट मिनट फॉर्मूलास, समरी नोट्स या फिर जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कवर कर सकते हो, पूरा सिलेबस नहीं कर सकते। इवन लिमिटेड सिलेबस को भी रिवाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बीएफएम और एबीएफएम बैक टू बैक क्यों क्रिटिकल है? देखो, बीएफएम और एबीएफएम दोनों बेसिकली थ्योरी पेपर्स नहीं है। बीएफएम में आपको डील करना पड़ता है इंटरनेशनल बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेजरी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बेसल 3, डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, फॉरेक्स कैलकुलेशंस, रेगुलेटरी प्रोविजंस, ये सब आते हैं। और एबीएफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू, रिस्क अनसर्टेनिटी, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस एनालिटिक्स, दोनों सब्जेक्ट्स में 3 चीजें कॉमन है: कंसेप्ट्स, न्यूमेरिकल, कैलकुलेशंस, एप्लीकेशन। सिर्फ डेफिनेशन पढ़कर एग्जाम को कंफर्टेबली क्लियर नहीं कर सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा कब यूज होगा, क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, कौन सा डाटा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है, केस स्टडी के छोटे पार्ट्स को कैसे ब्रेक करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। इसलिए बीएफएम और एबीएफएम की प्रिपरेशन सितंबर या अक्टूबर तक पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए। इन दोनों सब्जेक्ट्स का फर्स्ट रीडिंग और न्यूमेरिकल फाउंडेशन पहले ही आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब समझते हैं करंट अपडेट्स की कट ऑफ डेट। दिसंबर 2026 सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 30 जून 2026। क्यों बोल रहा हूं? सितंबर से फरवरी के बीच कंडक्टेड आईआईबीएफ एग्जामिनेशन के लिए रेगुलेटर्स के द्वारा यानी कि आईआईबीएफ के द्वारा 30 जून तक की जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, गाइडलाइंस आती हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आती हैं, वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यानी कि अगर आप बुक को देख करके तैयारी कर रहे हो और बुक 2025 की है, ये जनवरी 2026 तक की है, तो आपका एग्जाम अधूरा रह सकता है, क्योंकि आरबीआई नई डायरेक्शंस देता है, नए सर्कुलर्स निकालता है, सेबी अपडेट्स देता है, आईआरडीएआई गाइडलाइंस देता है, फेडाई अपने रूल चेंज करता है, बीआईएस एंड बेसल रेटेड डेवलपमेंट्स होती हैं, बैंकिंग लॉज में अमेंडमेंट होती है, आईआईबीएफ द्वारा प्रिस्क्राइब टॉपिक्स अपडेट होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सर्कुलर पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ना है, आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फिल्टरिंग करनी है, वो भी आपको खुद नहीं करनी है। इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें सभी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हर अपडेट में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालिए कि सर्कुलर कौन से टॉपिक के ऊपर है, इफेक्टिव डेट क्या है, एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, नया रूल क्या है, पुराना और नया प्रोविजन अलग कैसे हुआ,
कोई मॉनेटरी लिमिट, परसेंटेज, रेशियो, टाइमलाइन कुछ चेंज हुआ है, एग्जाम में केस स्टडी कैसे बन सकती है। लाइक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि बेसल 3 में अपडेट हुआ कुछ, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अपडेट हुआ है। कैपिटल रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, रिस्क वेट चेंज हुआ है, एक्सपोजर क्लासिफिकेशन चेंज हुई है, ऑपरेशनल रिस्क अप्रोच चेंज हुई है, व्हाट एवर हैव चेंज, ठीक है, उन चीजों को समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। सो कट ऑफ डेट याद रख लेना, दैट इज 30th of June 2026। एग्जाम पैटर्न को सही से समझो। सीआईबी एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होता है, तो जनरली क्वेश्चन पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है। लेकिन आईआईबीएफ क्वेश्चन की संख्या सब्जेक्ट के अनुसार वेरी भी कर सकता है। क्वेश्चंस में डायरेक्ट नॉलेज क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो आपके केसलेट्स है, केस स्टडीज है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस है, एनालिटिक्स है, या लॉजिकल क्वेश्चंस है, वो भी पूछे जा सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ऑप्शंस हो सकता है ना दिए गए हो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेटेड आंसर खुद टाइप करना होगा। एंड इन क्वेश्चंस की कोई फिक्स्ड गारंटीड नंबर नहीं होता है, अलग अलग नंबर हो सकते हैं। इसके लिए ऑप्शंस देख करके आंसर रिवर्स इंजीनियर करने की हैबिट भी आपको अब छोड़नी होगी। कैलकुलेशन इंडिपेंडेंटली सर्व करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिलीफ ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग अभी भी नहीं है, इसलिए एग्जामिनेशन एंड होने से पहले, यानी कि टाइम खत्म होने से पहले, कोई भी क्वेश्चन आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सभी क्वेश्चंस को मार्क करके आना है। लेकिन रैंडम गैसिंग नहीं करनी है। बेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी ये रहेगी कि पहले राउंड में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं 60 to 70 मिनट्स, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर, इजी कंसेप्ट्स के ऊपर, जहां पर कैलकुलेशंस कम है, जहां पर आप कॉन्फिडेंट हो, पहले उनको कंप्लीट करो। सेकंड राउंड में जो अगले 35 से 40 मिनट होंगे, आप उसमें लेंथी जो न्यूमेरिकल है, जो आपके केसलेट्स हैं, या फिर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं, या जो अपने क्वेश्चन फ्लैग किए उनको मार्क करो। और लास्ट के जो 10 से 15 मिनट है, उसमें जो अपने क्वेश्चंस आंसर नहीं किए, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, या फिर जो टाइप न्यूमेरिकल आंसर है उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है, या फिर डेसिमल, परसेंटेज, यूनिट्स जो है उनको चेक कर लो। कोई क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है और अटेम्प्ट रूल क्या है, उनको समझो। जब सीआईबी का पासिंग रूल क्लियर करते हैं, तो एक चीज को समझना जरूरी है कि नॉर्मल सब्जेक्ट वाइज पासिंग क्राइटेरिया तो है, यानी कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 100 में से 50 मार्क्स तो चाहिए, लेकिन एक स्पेशल एग्रीगेट प्रोविजन भी है। यानी कि अगर एक कैंडिडेट सभी सब्जेक्ट्स को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, या फिर एक ही अटेम्प्ट में उसके हर एक सब्जेक्ट में 45 मार्क्स कम से कम आते हैं, और एग्रीगेट सभी को मिलाकर के 50% से ज्यादा हो जाता है, तो भी उसका एग्जाम क्लियर माना जाएगा। इसको गोल्डन रूल कहते हैं। जैसे मान लो कि उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, एबीएम में आपके 52 मार्क्स आए, बीएफएम में 46, एबीएफएम में 47, बीआरबीएल में 54, और इलेक्टिव में 51 है, तो आपका टोटल मार्क्स हुए कितने, 250 हुए 500 में से, यानी कि 50% से ज्यादा हो गए या 50% हो गए, तो आपका एग्जाम क्लियर है। लेकिन मान लो अगर किसी एग्जाम में आपके कम भी हैं, जैसे एबीएफएम के केस में हमारे 47 मार्क्स है, 45 से तो ज्यादा है ना, तो भी वो एग्जाम क्लियर माना जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट यानी कि टोटल सभी का मिलाकर के 50% से ज्यादा हो गया। लेकिन अगर किसी पेपर में आपके 45 मार्क्स की जगह पर 44 मार्क्स आ गए, तो ये बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, चाहे आपका ओवरऑल परसेंटेज 50% से ज्यादा हो। अब अटेम्प्ट्स को समझिए। सीआईबी कंप्लीट करने के लिए आपको मिलते हैं मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट, और उसको आपने मैक्सिमम 3 साल में कंप्लीट करना होता है, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट्स कंसेक्टिव होना जरूरी नहीं है, आप बीच में गैप ले सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन अपीयर नहीं हुए, तो भी वो अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर 5 अटेम्प्ट या 3 साल में से एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, तो फ्रेश एनरोलमेंट करना पड़ेगा। पिछले अगर आपने कोई एग्जाम क्लियर किए भी थे जिसमें आपके 50 या 50+ मार्क्स थे, उनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन को कैजुअली मत कीजिए, अटेम्प्ट तभी बुक कीजिए जब आप प्रिपेयर्ड है और एग्जामिनेशन अवेलेबिलिटी दोनों को लेकर के आप कमिटेड है तब। इलेक्टिव पेपर कैसे सिलेक्ट करें? देखो, इलेक्टिव पेपर का रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि काफी स्कोरिंग होता है, एंड डेफिनेटली ये हर एक कैंडिडेट के लिए यूनिवर्सली इजी तो नहीं होता कि आप कोई भी पेपर सिलेक्ट कर लो। इलेक्टिव पेपर को फैक्टर्स वाइज डिवाइड कर लीजिए कि सिलेक्शन कैसे करनी है। पहली चीज, आपका करंट डिपार्टमेंट कौन सा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका प्रोफेशनल इंटरेस्ट कौन सा है, अवेलेबल प्रिपरेशन टाइम क्या है। जैसे एचआरएम का केस बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, तो अगर आप थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट प्रेफर करते हो, एचआर, लीडरशिप, मोटिवेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में आपको पता है, नॉलेज है, और न्यूमेरिकल एक्सपोजर कम रखना चाहते हो, तो एचआरएम सेलेक्ट कर लो।
और वहीं पर अगर आपका आईटी बैकग्राउंड है, डिजिटल बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी चीजें हैं उनसे फैमिलियर हो आप, तो डेफिनेटली यू शुड बी गोइंग फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग। और वहीं अगर आपका क्रेडिट, ट्रेजरी, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कंप्लायंस, एक्सपोजर, इन सभी चीजों से रिलेटेड इंपॉर्टेंस आपको पता है, यानी कि अगर आपका बीएफएम मजबूत है, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट सेलेक्ट करना। और अगर आपके पास रूरल ब्रांच का एक्सपोजर है, एग्रीकल्चर फाइनेंस, प्रायोरिटी सेक्टर, एसएचजी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सभी चीजों के बारे में जानते हो तो रूरल बैंकिंग सेलेक्ट कर लो। और अगर आप आरबीआई के बारे में जानते हो, आरबीआई के फंक्शंस के बारे में जानते हो, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इनके बारे में जानते हो तो सेंट्रल बैंकिंग सेलेक्ट करना। इसलिए केवल दूसरे कैंडिडेट ने कौन सा पेपर लिया उसको देख करके इलेक्टिव सिलेक्ट नहीं करना। पहले इलेक्टिव और सिलेबस दोनों को समझो, उनको आपस में मिलान करो और फिर फाइनल डिसीजन लो। दिसंबर 2026 के लिए बेस्ट प्रिपरेशन सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी बीएफएम की, क्योंकि बीएफएम सबसे डिफिकल्ट पेपर है, सबसे ज्यादा टेक्निकल है, रेगुलेटरी अपडेट सबसे ज्यादा इसी में होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, रिवीजन के लिए रेपिटेशन जरूरी है, इसलिए सबसे पहले आपने बीएफएम को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगले दिन इसके एबीएफएम का पेपर है। तो बीएफएम को लास्ट फेज के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्रायोरिटी नंबर 2 वो है एबीएफएम, यानी कि बीएफएम के पैरेलल कौन सा पेपर है, एबीएफएम का। तो एबीएफएम में फॉर्मूला शीट, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सभी को करना जरूरी है। थर्ड प्रायोरिटी एबीएम की रहेगी। एबीएम का सिलेबस काफी ज्यादा है, इसमें स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, क्रेडिट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, अलग अलग एरिया से क्वेश्चन आते हैं। तो एबीएम का एग्जाम भी सबसे पहले अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाता है। इसलिए नवंबर में इसका फोकस्ड रिवीजन होना काफी जरूरी है, ठीक है। लेकिन बेसिक प्रिपरेशन पहले से कंप्लीट करके रखना है, एंड के ऊपर नहीं छोड़ना, वो नवंबर में कर लेंगे बाद वाली प्रिपरेशन। प्रायोरिटी नंबर 4 रहेगी बीआरबीएल की। बीआरबीएल कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल पेपर है, लेकिन इजी समझना नहीं है, इसको इग्नोर मत कर देना। लो पेपर में ऑप्शंस काफी क्लोज होते हैं, तो डिफिकल्ट पेपर हो सकता है। तो आपको एप्लीकेबिलिटी, डेफिनेशंस, अथॉरिटीज, पावर्स, टाइमलाइंस, मॉनेटरी लिमिट्स क्या है, पेनल्टीज क्या है, ये सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। प्रायोरिटी 5 रहेगी इलेक्टिव की। एंड में एंड वाला इलेक्टिव पेपर इजीली नहीं ले सकते, लेकिन पहले तो फाइनलाइज कर लो। और फाइनल मंथ में इलेक्टिव की तैयारी करना रिस्की हो सकता है, तो थोड़ी सी तैयारी पहले कर लो, बाकी एंड में आपको जाकर के 6 डेज मिल जाएंगे, तब तैयारी कर सकते हैं। अब समझो 4 स्टेज प्रिपरेशन मॉडल। सीआईबी के लिए ये 4 स्टेज मॉडल को फॉलो कर लो। स्टेज 1 आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, हर एक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अब इस स्टेज के ऊपर आपको स्पीड नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्लैरिटी। स्टेज 2 होगी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, यानी कि हर एक चैप्टर के बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल, उसके केसलेट्स, उसके प्रीवियस पैटर्न क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना है। फिर तीसरी स्टेज होगी रिवीजन एंड कंप्रेशन की, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को शॉर्ट रिवीजन फॉर्मेट में कंप्रेस कर लो। फॉर्मुला शीट, वन लाइनर्स, रेगुलेटरी लिमिट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, कंपैरिजन टेबल्स, एग्जाम में जो भी ट्रैप्स होते हैं, टिप्स ट्रिक्स होती है, उनको देख लो। फिर एंड में स्टेज 4 होगी फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि हर पेपर में कम से कम 3 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना ही करना है। बीएफएम, एबीएफएम के लिए इंडिविजुअल मॉक टेस्ट आपको नहीं करने, कम से कम आपको फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट करने। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आप कितनी तैयारी कर सकते हो और कितना मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं वर्किंग बैंकर के लिए वीकली प्लान। मंडे टू फ्राइडे आपको कम से कम 90 मिनट्स पढ़ना है, कम से कम 90 मिनट्स, 5 दिन 90 मिनट्स, 45 मिनट्स कंसेप्ट्स के ऊपर, 30 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और 15 मिनट रिवीजन करनी है। और सैटरडे को एक डिफिकल्ट चैप्टर उठा लो, उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, रेगुलेटरी अपडेट्स पढ़ो। और संडे को वीकली रिवीजन करो, चैप्टर टेस्ट गो थ्रू करो, अपना देखो क्या क्या गलतियां की थी और नेक्स्ट वीक की प्लानिंग कर लो। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको सही से समझ लोगे तो गलती खत्म हो जाएगी। आप एक अपनी एरर नोटबुक बना सकते हो, जहां पर आप गलती कहां पर थी उसको नोट कर लो, फॉर्मूला क्या था, कैलकुलेशन कैसे की थी, क्वेश्चन रीडिंग क्या की थी, कितना टाइम प्रेशर था, ये सब चीजें नोट कर सकते हो, तो काफी वैल्यूएबल आपके लिए रहेगा। अब बात आती है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2026 में जाकर के या नवंबर अक्टूबर में सोच करके तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको सीआईबी क्लियर करना है तो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है, लेकिन सिर्फ बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बुक्स में अपडेट नहीं होते हैं, उसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, उसमें आपको केस स्टडीज नहीं मिलेंगी, करंट अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे। इलेक्टिव को बिना सिलेबस देखे सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपने इन चीजों को प्रॉपरली तैयार कर लिया और अगर आपने चैप्टर वाइज मैनर में तैयारी करना सीख गए, जो कि आपको हमारी वीडियोस के थ्रू एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में आपको सब चीजें मिल जाती हैं, सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाते हैं, और अभी के लिए हमारी सीरीज चल भी रही है, तो काइंडली उसको गो थ्रू करो, तो आपके पास एडवांटेज बन जाएगा।
और आप कभी भी फेल नहीं होने वाले हो, इस चीज को समझ लीजिए। और पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपको बीएफएम और एबीएफएम का वीकली टाइम टेबल बनाना है, और वो टाइम टेबल भी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। सभी लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, आईआईबीएफ स्टोर के ऊपर। अभी के अभी जाकर के साइन अप कर लो, ठीक है। एंड थर्ड आपने काम करना है कि कट ऑफ डेट का ध्यान रखना है कि 30 जून 2026 जो है, दैट इज अ कट ऑफ डेट। कंसोलिडेटेड लिस्ट तैयार कर लो। और फोर्थ आपको करना है कि हर वीक में कम से कम एक टाइम्ड टेस्ट आपको जरूर देना है। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, क्योंकि 100% सिलेबस तो करना नहीं है, आपको कवर करना है 75% सिलेबस, वो भी एनालिटिक्स के हिसाब से। वो एनालिटिक्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रायोरिटी चाहिए हर एक पेपर की, तो अभी के अभी लिख करके कमेंट करो सिलेबस प्रायोरिटी, एंड आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स विद यू। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो अपने उन कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जो दिसंबर CIIB 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इलेक्टिव कौन सा सिलेक्ट करा है जिसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, और आपकी प्रिपरेशन कौन से स्टेज पर है। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट।